भट्टू कलां क्षेत्र में नरमे फसल में सूंडी का प्रकोप, किसान सभा ने भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। भट्टू कलां क्षेत्र में किसानों की नरमे की फसल में सूंडी के प्रकोप से हुए नुकसान का मंगलवार को किसान सभा जिला प्रधान कामेड विष्णुदेव शर्मा ने दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने मुआवजे की भी मांग की। यहाँ उन्होंने गांव ढाबी खुर्द, जानवाड़ा बागड़, दैयड़, रामसरा, डाबी कलां, खाबड़ा, ठुइयां व भट्टू कलां में किसानों को साथ लेकर उनकी नरमे की फसल में गुलाबी सूंडी से हुए नुकसान पर कहा कि किसान को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिस फसल को बोने से अब तक तैयार होने तक 20,000 से 25,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च हो चुका है, यह फसल बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जिस फसल से प्रति एकड़ किसान के 70 से 80,000 रुपये की पैदावार होनी थी, उस फसल में अब आधी पैदावार भी किसान को नसीब नहीं होगी। ऐसे में किसान अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे? ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसान को उसके नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन्हें कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सेम व बरसात की वजह से भी किसान के खेत खाली हो गए हैं, उन्हें भी पूरा मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 22 सितंबर को उपायुक्त से मिल उन्हें विज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे 22 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद अवश्य पहुंचे ताकि उनकी जायज मांग को पूरा करवाया जा सके। इस अवसर पर तहसील सह सचिव सुभाष बहादुर, रिछपाल, राजमल, महेंद्र सिंह, बलजीत सिंह, महावीर सिंह, मनिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, जय किशन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ के खिलाफ भट्टू कलां खंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दे किया प्रदर्शन। भट्टू कलां में खंड सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ के दुर्व्यवहार को लेकर मंगलवार को खंड कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में हमने सरपंचों व उक्त अधिकारी से बात की, सुने उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। बीडीओ साहब के रवैये के कारण बीडीओ साहब जो हमारे यहाँ जो इस वक्त बीडीओ कार्यरत हैं, उनका मानना है कि जो पंचायतें हैं, जो पंचायत को रिप्रेजेंट करने वाले जो सरपंच हैं, वो उनके कक्ष में न उतरे, किसी भी कार्य को लेके उनसे कोई सवाल न पूछे। उनका जो रवैया है और जो उनका जो तानाशाही प्रवृत्ति है, वो पंचायत के हर अधिकारी के खिलाफ भी है यहाँ दफ्तर में, और सरपंचों के खिलाफ जो उन्होंने एक तरीका और एक जो मिशन सा बना रखा है कि जो भी सरपंच आए उनसे बात करे। सरपंच अगर उनके पास कॉल करे तो सरपंच का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। सरपंच उनसे मिलने जाए तो वो बाद में अगर सरपंच चला गया तो उसके बाद अधिकारी को हड़काया जाता है कि सरपंच मेरे कार्यालय में क्यों आया। बीडीपीओ साहब ने हमारे यहाँ पे कार्यरत है, तो पाँच महीने से कार्यरत है। तब से अभी तक एक भी काम इन्होंने अपने लेवल पे पास करने का काम नहीं किया। एक बार मनरेगा की पेमेंटें की गई थी, वो भी सुबह 6 बजे अधिकारियों को बुलाकर अपना डोंगल देकर वो पेमेंटें करवाई गई। उसमें भी धंधाली का आरोप हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वो धंधाली के द्वारा पेमेंटें की गई है। और दूसरा, अगर सरपंच किसी काम को मनरेगा के काम को लेकर पास करवाने के लिए जाते हैं, मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, मैं दूसरे सरपंचों की नहीं बताता। मैं मेरे मनरेगा के काम पास करवाने के लिए बीडीपीओ साहब के पास गया था। बीडीपीओ साहब ने सीधा यह कहकर मना कर दिया कि आपके कामों के लिए विधायक जी ने मना किया हुआ है। गाँव के लोगों ने बड़ी आस उम्मीद के साथ हमें चुनकर भेजा था। अगर हम हमारी नुमाइंदगी से हमारे कागज आगे भेजते हैं तो विधायक जी का हवाला दे दिया जाता है। राम जाने विधायक जी ने इनको मना किया है या नहीं किया, परंतु मेरे को ये हवाला सरेआम स्पष्ट दिया गया था कि आपके लिए विधायक जी ने स्पष्ट मना कर रखा है और मैं आपके काम नहीं करूंगा। आज साथी सरपंच मेहुवाड़ा से राकेश जो सरपंच प्रतिनिधि है, वो अपने किसी काम को लेकर मिलना चाह रहे थे, तो दूसरे जो अधिकारी, जो छोटे अधिकारी जो है, उनको उनके द्वारा धमकाया जाता है कि आप लोग बीडीपीओ साहब से ना मिलो। बीडीपीओ साहब अगर आप मिलते हो तो बाद में हमें धमकाया, बीडीपीओ साहब के द्वारा धमकाया जाता है। यहाँ पर बीडीपीओ भजन लाल शर्मा द्वारा कति तानाशाही रवैये द्वारा सरपंचों के साथ और दूसरे आमजन के साथ। मेरा व्यवहार तो सबके साथ अच्छा है, आते हैं सभी सरपंच भी आते हैं, बाहर के उनको बिठाता हूँ, दायित्व करता हूँ जी। तो इसी साथ में तो दुर्व्यवहार करता है, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें मेरे जो ग्राम सचिव, मेरा स्टाफ है, जो ग्राम सचिव है, वो माध्यम होता है सरपंच का और ब्लॉक का। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी कागज ले आओ तो आप लेके आओ तो मेरे को समझा तो दोगे आप इसका क्या है। जी। मैं किसको मारा करूँगा, जब पूछूंगा जवाब दूंगा तो मेरा ग्राम सचिव मेरे को बता ये इस तरह है। और सरपंचों के लिए तो सदर ही सरपंच चलता है। आज मैं इनका स्वागत करता हूँ। मेरे पास आज क्या विवाद हुआ सर? अब कुछ भी आज पता ही नहीं था कोई भी बात का मेरे पास तो मेरे दफ्तर में कोई मेरे 24 घंटे कोई भी मिल सकता है। मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, आम आदमी किसी से पूछ लो आप, जन समस्या कोई आपकी उससे दूर करता हूँ। और मेरी आप टेबल देखो कोई फाइल पड़ी हो पेंडिंग, आप देखो मेरे टेबल कोई फाइल हो, कोई कागज में रखता नहीं मेरे पास, जिसका कंसर्ट होता है उसको मार कर देता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आमजन कोई भी आता है उसको भी बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। और मेरे पास कोई कागज रखता नहीं पेंडिंग, जो होता है उसको मार कर देता हूँ। विकास कार्य से संबंधित अगर किसी की कोई फाइल आई तो कोई पेंडिंग नहीं है? कोई पेंडिंग आप देखो, इसको देखो मेरे टेबल देखो फाइल देखो। जी। अगर कोई फाइल पेंडिंग होगी तो मेरी टेबल में मिलेगी। आप मेरी टेबल देखो कोई फाइल पेंडिंग हो, विकास का जो फाइल है जो भी होता है कंसर्ट को मार कर देता हूँ। मनरेगा के तहत किसी की पेमेंट रोकेगी है जी? मनरेगा के तहत किसी की पेमेंट जिसके दस्तावेज पूरे होते हैं उसके हम भेज देते हैं। जी। और 60-40 का अनुपात है सरकार की हिदायत अनुसार, जी। वो पूरा होना चाहिए। जैसे कि 1 करोड़ के काम हुए कच्चे तो 40 लाख के काम होंगे। और ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पक्के कार्य आप किए जाते हैं। जी, जी। ब्लॉक खंड स्तर पर किसको क्या देना है। जी जी। और आजकल तो एक अध्यादेश आज क्या मानिए MLA साहब को रिकमेंड हो जाते हैं, MLA साहब याद करते हैं, उसका अध्यादेश जारी हो चुका है सरकार से। जी। हमारे क्या हम हमारा कर देते हैं, तो जायज़ हो वो करते हैं। MLA साहब की जो सिफारिश आती है उसको जो जायज़ होता है वो करते हैं नियमों के तहत। जी जी। और ऐसी कोई बात है नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ। मेरे पास कोई आओ कभी। चंद्रमन पोटलिया जी का आरोप था, गांव ढांड के सरपंच है, वो कह रहे थे कि विधायक जी ने उन्हें कह रखा है कि आपके काम मैं नहीं कर सकता। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास माननीय कोई भी सरपंच आ सकता है, मैं तो नियमों को क्या करता हूँ जी। तो ये नियम ये है। और आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। भट्टू अनाज मंडी में अतिक्रमण बना आफत, लोगों ने दी शिकायत, प्रशासन ने थमाया नोटिस। भट्टू अनाज मंडी में अतिक्रमण होने से लोगों के लिए आफत बनी है। मंगलवार को मिली जानकारी अनुसार जिसकी शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण धारकों को नोटिस थमा 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी। भट्टुकला निवासी वीरेंद्र साई व सुमेर फौजी ने मार्केट कमेटी सचिव को शिकायत देकर इसे हटाने की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि भट्टुकला अनाज मंडी में बांस, लोहे, गार्डर, सरिये, खाद के कट्टे व अन्य सामान की दुकानों में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। व किसान जब अपनी फसल लेकर अनाज मंडी आते हैं तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनाज मंडी के गेटों पर भारी अतिक्रमण होने के चलते यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। अनाज मंडी में जो बरामदे किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं उन पर अतिक्रमण करके दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। दुकानदारों के आगे 50 फुट की दूरी तक बुरी तरह से बांस, गार्डर, खाद, कट्टे इत्यादि डाल करके अतिक्रमण किया हुआ है। इतना ही नहीं, अनाज मंडी के गेट पर भारी अतिक्रमण होने से यहाँ जाम लग जाता है, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है ताकि अतिक्रमण से निजात मिल सके। इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह ने कहा कि शिकायत मिली है, दुकानदारों को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अनाज मंडी से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।